दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। क्या स्वीडन के अंदर जिस शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया वो मुसलमान था? क्या फ्रांस के अंदर इस वक्त जो दंगे हो रहे हैं वो सारे के सारे दंगे मुसलमानों की तरफ से किए जा रहे हैं? क्या फ्रांस के जिस ट्रैफिक पुलिस ने जिस 17 साल के लड़के को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई, वो मुसलमान था? आज इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो मुसलमानों का जिक्र ज़रूर होता है। पहले बात स्वीडन की कर लेते हैं। आप सभी को अब तक मालूम हो चुका होगा कि ईद उल अजहा के दिन स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान की बेहुरमती की, उसको जलाया, और ऐसा करने के लिए उसको अदालत ने इजाज़त दी, पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया। पुलिस प्रोटेक्शन के बीच उसने कुरान को जलाया। अब इस शख्स की तरफ से एक और बयान सामने आ रहा है। ये कह रहा है कि ये कोई एक बार नहीं हुआ है, आने वाले 10 दिनों के अंदर एक बार फिर से मैं कुरान को जलाऊंगा। आपको बता दें कि स्वीडन के अंदर कुरान को जलाने के लिए अदालत में बहुत सारे आवेदन किए जा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पर याचिकाएं दायर की जाती हैं, इसी तरह से स्वीडन के अंदर कुरान को जलाने के लिए याचिकाएं दायर की जा रही हैं, इजाज़त मांगी जा रही है अदालत से कि हमें इजाज़त दो, हम कुरान को जलाएंगे। इस शख्स ने एक बार फिर कहा है कि 10 दिन के अंदर एक बार फिर से ये कुरान को जलाएगा। फिलहाल पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। अब सोशल मीडिया पर लोग इसके नाम और इसकी दाढ़ी को देखकर शायद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मुसलमान है। आपको बता दें, ये इराक से भागकर स्वीडन के अंदर आकर रह रहा है। इसका नाम है सलबान मोमिका। सलमान नहीं, सलबान मोमिका। लेकिन अगर ये मुसलमान होता तो इस तरह की हरकत कभी नहीं करता, और तमाम मीडिया वेबसाइट सिर्फ इसका नाम लिख रही हैं, इसके धर्म के बारे में कोई नहीं लिख रहा है कि ये मुसलमान है या किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखता है। कितना भी गिरा हुआ मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। इसने साफ कहा कुरान जलाने के बाद कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूं। यह मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। इराक के अंदर जो स्वीडन की एम्बेसी है वहां पर प्रदर्शन भी हुआ। बाकी सारी बातें मैं आप लोगों को रात बता चुका हूं कि जितने भी इस्लामिक देश है उनकी तरफ से निंदा की जा रही है। कड़े शब्दों में ट्विटर पर कुछ बातें कही जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर निंदा की जा रही है। अब इस मामले पर स्वीडन के प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को गलत नहीं बताया है, कुरान जलाने को गलत नहीं बताया। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वहां पर लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी है, और ऐसा ही उसने किया। इस काम को गलत नहीं बताया है। बात कर लेते हैं नाटो की। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने भी कुरान जलाने को गलत नहीं बताया है। नाटो देशों के प्रमुख ने भी यही कहा है कि कुरान जलाना गैर कानूनी नहीं है। हाँ, अपमानजनक बात जरूर है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम पर उसने कुरान जलाया है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। ये किसने कहा है? नाटो के प्रमुख ने कहा है। आपको बता दें, इसी नाटो का सदस्य तुर्की भी है, और इन्होंने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने का आग्रह भी किया है तुर्की से। तुर्की लगातार मुखालिफत कर रहा है, तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन नाटो का सदस्य बने, लेकिन ये गोरे साहब जो हैं नाटो के प्रमुख, इनकी नज़र में कुरान को जलाना गैर कानूनी नहीं है, स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम पर यह जलाया गया है। हालांकि अमेरिका ने इसकी निंदा की है। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि स्वतंत्रता के नाम पर, आज़ादी के नाम पर इस तरह से धार्मिक चीज़ को जलाना गलत है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हुए कहा है कि अगर ये रूस के अंदर हुआ होता तो अब तक ऐसे करने वाले को सख्त से सख्त सजा दे दी गई होती। इस तरह का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के अंदर कानून बना दिया है कि कोई भी यहाँ पर कुरान को जलाने जैसी हरकत करता है उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो नाटो भी कह रहा है कि भाई गैर कानूनी नहीं है, मुस्लिम देश निंदा कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। 10 दिन के बाद इसने फिर कहा है कि कुरान को जलाऊंगा, और फिर देखना शायद ऐसा कर देगा। स्वीडन के अंदर लगातार आवेदन किए जा रहे हैं अदालत में कुरान जलाने के लिए। फिलहाल फ्रांस की तरफ चलते हैं। फ्रांस के अंदर 27 जून को नाहेल एम नाम के एक लड़के को पुलिस ने गोली मारी। क्यों मारी थी वो मैं आपको शाम की वीडियो में बता चुका हूँ। अपनी गाड़ी से जा रहा था, पुलिस ने रोका, कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके तहत इसको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ? नाहेल एम को जब गोली मारी गई तो उसके बाद उसके जनाजे को घर ले जाया गया। जनाजे को घर ले जाने के बाद जो नाहेल एम की मां है वो मशाल लेकर सड़कों पर निकल पड़ी। आग जलाकर मशाल में सड़कों पर निकल गई विरोध प्रदर्शन के लिए। उनके पीछे पीछे लोग और जुड़ गए, और देखते ही देखते ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा और हिंसक बन गया। हालात ये हो चुके हैं कि तकरीबन 1000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 40,000
पुलिस को तैनात कर दिया। लगातार पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। क्या सारे के सारे ये मुसलमान हैं जो लोग हिंसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में फ्रांस के अंदर कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर रंग भेद के चलते हुए लोगों को मारा गया है। 2023 में ही 3 लोग ऐसे मारे गए हैं जो काले थे, अश्वेत थे। जिस 17 साल के नाबालिग नाहिल एम को गोली लगी है वो भी नाइजीरिया का था और यह भी अश्वेत था। आपने देखा होगा अफ्रीका के जो लोग हैं वो थोड़े से काले होते हैं, तो बहुत सारे गोरे उनको बहुत गिरा हुआ समझते हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये नाहिल एम की मौत की वजह से भी हो रहा है और इसलिए भी वहां के लोग कर रहे हैं कि यहां पर ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी के साथ इस तरह से भेदभाव ना किया जाए, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऐसा बहुत टाइम से होता चला आया है। पुलिस किसी को भी यहां पर मार देती है और जो सिस्टम है वो इन पुलिस अधिकारियों को बचा ले जाता है। फिलहाल जिसने गोली मारी थी उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल चौथे दिन भी फ्रांस के अंदर हिंसा लगातार जारी है। हालांकि आज प्रदर्शनकारी कम गिरफ्तार किए गए, कल ज्यादा किए गए थे। तो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां की सरकार के खिलाफ, वहां की पुलिस के खिलाफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।